नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नामांकन के उपरांत बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वे लगातार विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और वे जहां भी जा रहे हैं क्षेत्र की जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने नामांकन के उपरांत जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत वे लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे तमाम इलाकों में क्षेत्र की जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। बन्ना गुप्ता जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ों से आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में जनता के अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे विधायक थे तब और जब तक वे मंत्री तब भी उन्होंने एक सेवक के रूप में क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान किया और जनता के लिए वे हमेशा सुलभ उपलब्ध रहते हैं, जिस कारण इस बार के चुनाव में भी जनता का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ, जिनके पास भी जा रहा हूँ, वो एक ही बात कहते हैं कि आपको आने की क्या आवश्यकता है, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि मैं मंत्री भी था, विधायक भी था, तो मैंने कभी मंत्री और विधायक की तरह अपना जीवन नहीं जिया। सभी लोगों से, आम लोगों से सहज और सरल तरीके से रिश्ता बना के रखा और एक सेवक की तरह काम किया है और हर वक्त सुलभ रहा हूँ। इसलिए आम जनमानस को मेरे प्रति एक गजब का प्रेम और उत्साह है और मैं समझता हूँ ये बहुत कम लोगों को इस तरह का जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिल्म स्टार सलमान खान से रंगदारी मांगने के आरोप में शेख हुसैन नामक युवक को महाराष्ट्र पुलिस ने मानगो से गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले गई। फिल्म स्टार सलमान खान से रंगदारी मांगने के आरोप में शेख हुसैन नामक युवक को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस द्वारा जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से 3 दिनों की ताबड़तोड़ छापामारी के बाद ये बड़ी सफलता हासिल की। बुधवार देर रात मानगो इलाके से शेख हुसैन को गिरफ्तार किया और उसका वह मोबाइल भी जब्त किया है जिससे उसने धमकी भरी मैसेज भेजा करता था। शेख हुसैन पर आरोप है कि उसने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान की स्थिति पूर्व राजनेता बाबा सिद्दीकी से भी बदतर कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस को फ़ोन करके धमकी दिया गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। यहीं से शेख हुसैन नाम है, उसके द्वारा धमकी दी गई थी कि सलमान खान को हम लोग मार देंगे और अगर 5 करोड़ दे देता है तो छोड़ देंगे और लॉरेंस बिश्नोई से कंप्रोमाइज़ करवा देंगे। तो इसी आधार पर वहाँ केस हुआ था और केस के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जमशेदपुर में उसका लोकेशन है शेख हुसैन का। हमको पता चला जो मैसेज कर दिया गलती से, तो हमको बुलाया तो हम आया उसके साथ में। तो हम यहाँ आके हमको जानकारी लिए थे तो बस। कौन है, क्या नाम है उसका? हुसैन। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने साइबर अपराध करते 6 अपराधकर्मियों को नकद के साथ गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे मुहिम में जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध की घटना को अंजाम देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही गिरफ्तार अपराधियों के पास से 30,000 रुपये नकद, दर्जनाधिक मोबाइल, सिम कार्ड, ATM कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा SDPO विकास आनंद लांगुरी ने शुक्रवार को साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उन्होंने बताया कि SP एहतेशाम बकरा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की अगुवाई में इंस्पेक्टर बिहारी मरांडी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए टीम गठित कर छापामारी की गई, जिसमें कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के काशीटांड़, सीताकाटा एवं बनकटी में छापेमारी कर 6 शातिर अपराधी दुर्योधन महतो, चांद किशोर सिंह, छोटेलाल दास, मनपूरन दास उर्फ अर्जुन,
टिंकू रविदास तथा किस्मत अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के निर्देशानुसार साइबर थाना के द्वारा 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जो सभी कर्माटाड़ थाना के अलग अलग गांव के हैं, कासेचांड के हैं, सीटाकट्टा के हैं, बनीकट्टी के हैं। और इन 6 अपराधी के पास से कुछ 16 मोबाइल, 21 फर्जी सिम, ATM कार्ड, एक मोटरसाइकिल और 30,000 लगभग नगद राशि की बरामदगी हुई है। और ये 6 का 6 जो अपराधी हैं, इनका बेसिकली कार्यक्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है, यूपी है, बिहार है, झारखंड तो है। और इसमें से एक दुर्योधन महतो, चंदन किशोर सिंह, छोटेलाल दास, मनपुरम दास, टिंकू रविदास, किस्मत अंसारी हैं। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास ने नामांकन उपरांत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। शनिवार को उन्होंने बिरसा नगर, सिद्धकोड़ा, एग्रीको व सीताराम डेरा के दौरा करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू ने नामांकन के उपरांत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। शनिवार को उनके द्वारा बिरसा नगर, सिद्धकोड़ा, एग्रीको एवं सीताराम डेरा सहित कई बस्ती इलाकों का दौरा किया गया। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ वे डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाती रही, साथ ही बस्तीवासियों की समस्याओं से भी अवगत होती रही। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बस्तीवासियों से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही कहा कि बस्तियों में जल जमाव, पेयजल की समस्या, गंदगी की समस्या समेत कई अन्य समस्याएं हैं और जीत हासिल करने के उपरांत वे तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। देख, ऐसे तो कोई सोच कर नहीं आता कि हमको ये करना है, पर मुझे ये जिम्मेदारी केंद्र नेतृत्व से मिली है तो मैं ज़रूर बखूबी पूरी निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी, इस कर्तव्य को निभाऊंगी और जन सेवा में अपना जो है योगदान दूंगी। पूर्वी में एक बहुत बड़ी मामला है जिसको लेकर रघुवर जी भी आपके जो ससुर हैं उन्होंने भी बहुत मालिकाना हक को लेकर, उसको लेकर आपका क्या उद्देश्य और क्या उसमें करना चाहिए? जी देखिए, जब 2019 में हमारी सरकार थी तो जो लीज पे जो है उसे सीधा लीज पे दिया जाने का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था, परंतु जनता ने कहा था कि हमें सीधे मालिकाना हक चाहिए। तो अगर जनता मुझे विधानसभा में तक पहुंचाती है तो मैं ज़रूर उन्हें जो है मालिकाना हक दिलाने का, सीधे मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करूँ। पूर्णिमा साहू जी का स्ट्रेटजी क्या होगा चुनाव जीतने का? स्ट्रेटजी जो है वो तो साफ है कि हमें अपनी जन की सेवाओं, समस्याओं से अवगत होना है, उनकी समस्याओं को पहले सुनना है, समझना है, उनकी भावनाओं को फोकस करना है, उनकी भावनाओं का मान रखना है और बस उनकी समस्याओं को निवारण करते जाना है। तो इसमें स्ट्रेटजी तो कुछ लगता नहीं है। सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि पूरे राज्य में बदलाव की लहर है। सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सरायकेला अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने के बाद चंपाई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के में कहा कि झारखंड में भाजपा की लहर है। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ही आदिवासियों की हितैषी है। झारखंड अलग राज्य निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखी गई। और भारतीय जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में, और पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा, दूसरा कोई नहीं। दादा लगातार मुखर रहे हैं। झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ वास किया, ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं। ईचागढ़ विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके अरविंद सिंह ने गाजे बाजे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। टिकट की उम्मीद में उन्होंने कुछ ही दिन पूर्व भाजपा का दामन थामा था, पर ईचागढ़ सीट आजसू के खाते में चली गई। ईचागढ़ विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने
गाजे बाजे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चांडिल अनुमंडल में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के पश्चात अरविंद सिंह अपने समर्थकों के साथ रैली के शक्ल में चौका थाना के समीप टुंगरी फुटबॉल मैदान पहुंचे, जहां चुनावी सभा में अपने नेता को सुनने जुटे हजारों समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया। से बना रहा हूं और मेरे सारे लैट्रिन बाथरूम टाइल्स मोजाइक था। बिजली नहीं आई थी मगर डीप बोरिंग था, जनरेटर था, मोटर था, टाइल्स की वो लैट्रिन थी और करके हमने देखा था यहाँ के महिलाओं को, लोगों की। ये मुझे लगा कि सबसे पहले यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए। वो सोच मेरी उस समय की 30 साल पहले की। और मैंने सैकड़ों जगह बनाया, सामुदायिक बनाया, सैकड़ों जगह बनाया। और इस ढंग से हमने इस इलाके को भले लोग चला पाए, कुछ गलतियां थी, लोगों को समझ में नहीं आता कि एक चीज ऐसे था आपके यहाँ, एक चौकी है तो आपकी जिंदगी गुजार देती है। मैं ऐसी चीज दिया मगर लोग नहीं संभाल पाए। मगर तब भी खुशी है कि आज मैं इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। 30 बड़े पुल बनाए, दोनों मानिक्यू का पुल मेरे पीरियड में, गौरीपुरी सीली का पुल मेरे पीरियड में, डोबो का पुल मेरे पीरियड में। 2 महीना जो विधायक विरोध कर रहा था वही फीता काट रहा। ईचागढ़ का पुल मेरे पीरियड में टेंडर प्रोसेस हो गया। 2 महीना के बाद, हारने के बाद दूसरे विधायक कर रहे थे। टीकर पुल हो, स्वर्णरेखा का मिलन चौक, किरुल्डी जाने की पुल हो, जो भी पुल हो, पुलिया हो, हमने इतना खड़ा कर दिया कि वो नेता लोग अब घूमने लगे और स्थानीय की बात करने लगे। 35 साल से मैं उन लोगों को भी देख रहा हूं, कहीं दिखाई नहीं पड़े वो लोग। कोई इनका योगदान नहीं है समाज में कि कोई मुसीबत में किसी को मदद करने उसका कुछ काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर ईचागढ़ सीट के आजसू उम्मीदवार हरिलाल महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दरमियान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद रहे। ईचागढ़ विधानसभा सीट के एनडीए गठबंधन के आजसू पार्टी के उम्मीदवार हरिलाल महतो ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बहुत ही साधारण तरीके से हरिलाल महतो ने नामांकन किया। आजसू एवं भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर हरिलाल महतो ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा एवं आजसू के कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। हरिलाल महतो के नामांकन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ तथा आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल थे। हमारी विचारधारा सांसद विधायक और भाजपा की विचारधारा तो बहुत भिन्न है और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रहता है। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के भाव से। अब देखते हैं किया उसी तरह से मतदान हमारे एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में हो। हम जनता से यही अपील करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पिछले बार गठबंधन नहीं था सर, इस बार गठबंधन हुआ, किस तरह का लाभ मिलेगा? जैसा पार्लियामेंट में था वही रहेगा या उससे ऊपर शायद, क्योंकि इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव हो रहा है। देश गढ़ने के लिए जो चुनाव हुआ उसमें लोगों ने इतना तादाद में भाग लिया। अब राज्य को पुनर्निर्माण की बारी है। एक बार फिर से राज्य को पटरी में लाना है, राज्य के वर्तमान परिस्थिति से उभारना है। तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में एक बड़ा मतदान पूरे राज्य में एक माहौल के साथ हम लोग तैयार करते हैं। उस विषयों पर हम लोग समन्वय बना रहे हैं। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी,
पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.